Good morning everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। तो क्या हम कवर कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे है डे 25। 24 सेशंस हमारे हो चुके हैं, 25वां सेशन आज है, राइट। अलग अलग टेक्निक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जिसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक थी, मेंटल मूवी मेथड था, हमने डिस्कस किया था। तो आज हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो एक बाउडॉन टेक्निक, ये कोई चार्ल्स बाउडॉन एक प्रोफेसर थे फ्रांस के अंदर। तो उनका ये टेक्निक है, इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। तो मैं एकदम शुरू करता हूँ ताकि हम अपने टाइम को प्रॉपर यूज कर सकें। चार्ल्स बाउडन वॉज अ प्रोफेसर एट द रोजियो इंस्टीट्यूट इन फ्रांस. He was a brilliant psychotherapist and a research director in the New Nancy School of Healing, who in 1910, बताइए 1910 में, taught that the best way to impress the subconscious mind was to enter into a drowsy, sleepy state, or a state akin to sleep, नींद के जैसे, in which all efforts was reduced to a minimum. ये उन्होंने 1910 में रिसर्च निकाली। कितने साल हो गए सोचिए, 100 साल से ज्यादा हो गए। देन इन अ क्वाइट पैसिव रिसेप्टिव वे, बाय रिफ्लेक्शन, ही वुड कन्वे द आइडिया टू द सबकॉन्शियस। कैसे वो करते थे? द फॉलोइंग इज हिज फार्मूला। वो फार्मूला देखिए क्या कह रहे हैं, मैसेज दीजिएगा। वेरी सिंपल वे ऑफ सिक्योरिंग दिस, यानी कि इम्प्रेग्नेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, उसको अगर सिक्योर करना है कि हाँ भी सबकॉन्शियस माइंड में डल जाए हमारा चीज, इज टू कंडेंस द आइडिया विच इज टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सजेशन। कंडेंस करना है मतलब कि स्टेटमेंट ऐसी बनाए छोटी से छोटी हो, टू सम इट अप इन अ ब्रीफ फ्रेज विच कैन बी रेडली ग्रेवन ऑन द मेमोरी। एनग्रेव जिसको हम कहते हैं कि मेमोरी में एनग्रेव कर दें, शॉर्ट सेंटेंस बनाए, एंड टू रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन एज अ ललेबाई। मतलब जैसे हम बच्चों को सुलाने की लोरी यूज करते हैं, वैसे हम उसको बार बार रिपीट करें। इसको कैसे यूज किया, एक लेडी ने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। कहते हैं कुछ सम इयर्स अगो यंग लेडी इन लॉस एंजलिस वाज एंगेज्ड इन अ प्रोलॉन्ग्ड बिटर फैमिली लॉसूट ओवर अ विल। केस चल रहा था विल का। हर हस्बैंड हैज बीक्वीथ हिज एंटायर एस्टेट टू हर। उनके हस्बैंड ने सारी एस्टेट प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। एंड हिज सन्स एंड डॉटर्स बाय अ प्रीवियस मैरिज, ये सेकेंड मैरिज थी उनकी। तो पहले शादी से जो बेटा और बेटी थे, दे वर बिटरली फाइटिंग टू ब्रेक द विल। कह रहे हैं हमारा हक बनता है और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। तो द बर्डॉन टेक्निक वाज आउटलाइन टू हर, उसको बताया गया। एंड दिस इज व्हाट शी डिड, क्या किया उन्होंने? शी रिलैक्स हर बॉडी इन एन आर्म चेयर, entered into the sleepy state, and, as suggested, condensed the idea of her need into a phrase consisting of 6 words easily graven on the memory. तो क्या उन्होंने निकाला? एक फ्रेज निकाला जिससे कि माइंड में लिंकिंग कर दी, एंकरिंग कर दी। क्या वर्ड थे? इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। इट इज फिनिश्ड, इट को उन्होंने कर लिया कि ये जो लॉ सूट है ये फिनिश हो गया है इन अ डिवाइन ऑर्डर, जो यूनिवर्स को सबके लिए ठीक लगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ हर, द सिग्निफिकेंस टू हर ऑफ दीज वर्ड्स मेंट that infinite intelligence operating through the laws of her subconscious mind would bring about a harmonious adjustment through the principles of harmony. वही कि यूनिवर्स अपने आप इसको सबके जो ठीक हित में होगा वही होगा। शी continued this procedure every night for about 10 nights. बताए सिर्फ 10 रात उसने कंटिन्यूस किया, जबकि इतने टाइम से उसकी जंग चल रही थी, कोर्ट की लड़ाई।
After she got into a sleepy state, she would affirm slowly, quietly and feelingly. ये वर्ड्स ध्यान रखिए आप, फीलिंग्स होनी जरूरी है. हम बार बार कहते हैं फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट. क्या स्टेटमेंट करती थी? It is finished in divine order. It is finished in divine order. It is finished in divine order. Over and over again, feeling a sense of, feeling क्या किया? Sense of inner peace and an all pervading tranquility. Then she went off into her sleep, normal sleep. फिर उसके बाद सो जाती. तो सोने से पहले अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेज करते हैं, जैसे हम डीएसपी करते हैं, उसके बाद अगर आप 15-20 मिनट आधे घंटे में सो जाते हैं अपनी अफर्मेशंस को लिख के, इट गिव्स वेरी इंपैक्टफुल रिजल्ट्स. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे following the use of the above technique, she awakened with a sense of well-being, a conviction that it was finished. अंदर से आई कि अब ये हो गया काम, बस. It was finished. It will be finished नहीं, हो गया. It was. Her attorney called her the same day, saying that the opposing attorney and his clients were willing to settle. क्या ये बैठ के बात करते हैं? वो तो पहले तो कहते हैं विल ही खारिज कर दो, ये विल ही गलत बनाई है. फिर वो कह रहा चलो सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में बैठ के. A harmonious agreement was reached and litigation was discontinued. तो मैसेज क्या मिल रहा है आपको? जो मांगोगे वो मिलेगा. Ask and it will be given to you, but you should have the clarity what you want. नेक्स्ट टेक्निक वो बता रहे हैं, द स्लीपिंग टेक्निक. By entering into a sleepy, drowsy state, effort is reduced to a minimum. आपका कॉन्शियस माइंड जो है, जो हमने पहले पढ़ा था कि वो एज अ गार्ड काम करता है, तो वो सो जाता है. सबकॉन्शियस तो जगा हुआ है, तो गार्ड को सुलाने के लिए जब रात में होती है तो गार्ड सो गया, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, आप जाके उससे कुछ भी बातें करो, वो आपकी सारी बातें सुनता है. अदरवाइज गार्ड अंदर ही नहीं जाने देता आपको जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. डीएसपी में हम डांस क्यों कराते हैं आपको? सबकॉन्शियस माइंड डांस पे फोकस करता है, सबकॉन्शियस माइंड का गेट खुल जाता है आपका. The conscious mind is submerged to a great extent when in a sleepy state. The reason for this is that the highest degree of outcropping of the subconscious occurs कब? Prior to sleep and just after we awaken. कहते हैं ना, दो बेस्ट टाइम है सबकॉन्शियस से बात करने के लिए. एक सोने से 15-20 मिनट पहले, और दूसरा उठने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर. वो बेस्ट टाइम होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी उठ रहा है, उबासे ले रहा है. जब तक आप जाके सबकॉन्शियस माइंड से बात करके आ जाओ, जो उसको कहना है कह दो, वो आपकी बात अगर उसने समझ ली, वो उसको प्रूव करेगा ही करेगा, मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा. In this state, the negative thoughts which tend to neutralize your desire and so prevent acceptance by your subconscious mind are no longer present. क्योंकि कॉन्शियस माइंड द्वंद करता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा. ये लॉजिकल माइंड कौन सा है? कॉन्शियस माइंड है. जब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है तो ये कॉन्ट्रा नहीं होता हमारा, जो उसके साथ जो लड़ाई है, तो वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता हमारी थॉट को, जिसकी वजह से उसकी मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. सपोज यू वांट टू गेट रिड ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव हैबिट. कोई भी हैबिट आप छेड़ना चाहते हैं. एज्यूम अ कंफर्टेबल पोस्चर, रिलैक्स योर बॉडी एंड बी स्टिल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अभी हम जब कराते हैं आपको फ्राइडे के फ्राइडे ओपनो टेक्निक, तो हम कहते हैं स्टिल करो बॉडी को 5-7 मिनट के लिए. जितना स्टिल करोगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्टिवेट होता है. गेट इनटू अ स्लीपी स्टेट एंड इन दैट स्लीपी स्टेट से क्वाइटली ओवर एंड ओवर अगेन एज अ ललेबाय. बट इतना क्वाइटली भी नहीं बोलना है कि आपको सुनाई ना दे. एटलीस्ट आपके कानों को सुनाई देनी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं. इतनी जोर से नहीं बोलना है कि पड़ोसी को सुनाई दे, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू हियर, बिकॉज सारे सेंसेस इन्वॉल्व करने होते हैं हमें. अब वो क्या ललीबाई यूज करता है? आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट. हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम. अब लैंग्वेज आपको ये यूज नहीं करनी है, आप अपनी कोई भी सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. Repeat the above slowly, quietly and lovingly for 5 or 10 minutes, night and morning.
10 मिनट रात को, 5 से 10 मिनट रात को, 5 से 10 मिनट सुबह. ईच टाइम यू रिपीट द वर्ड्स, द इमोशनल वैल्यू बिकम्स ग्रेटर. हर बार जब आप बोल रहे हैं, इमोशनल वैल्यू उसकी बढ़ रही है. when the urge comes to repeat the negative habit, repeat the above formula out loud by yourself. By this means you induce the subconscious to accept the idea and the healing follows. अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि किसी भी चीज को आप अगर छोड़ना भी चाह रहे हो, उसके लिए भी आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो. आपने तो कई लोगों को मैंने बोला आप डेवलप करना चाह रहे हो मॉर्निंग वॉक की हैबिट, मेरे लिए तो कई बार ही काम कर चुका है. सिर्फ लिख दो आई एंजॉय गोइंग फॉर माई मॉर्निंग वॉक एवरी डे, आई एंजॉय गोइंग फॉर माई मॉर्निंग वॉक एवरी डे. एफर्मेशन लिखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखिए आपका इंस्पायर्ड एक्शन होगा. आप उठ भी जाओगे और सैर पे भी चले जाओगे. करके देखो आप, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो. जो चाहिए एफर्मेशन लिखना शुरू करो, अपने आप हैबिट बन जाती है उसकी. और जो छोड़ना है उसकी भी एफर्मेशन करो, वो हैबिट भी छूट जाएगी आप. आई हेट स्वीट्स, आई हेट स्वीट्स, राइट. तो मीठा, आई वॉज एडिक्टेड टू स्वीट्स एंड टुडे आई डोंट ईट स्वीट्स. आई डोंट, ऐसा नहीं कि मैं खाता नहीं हूँ, वो क्रेविंग नहीं होती है बिल्कुल भी. तो ये आप अपने सबकॉन्शियस में कुछ भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं. नेक्स्ट टेक्निक बहुत अच्छी है जो हम हमेशा अपने हर एफर्मेशन में यूज करते हैं, द थैंक यू टेक्निक. ध्यान से सुनिएगा टेक्निक को. इन द बाइबल Paul recommends that we make known our request with praise and thanksgiving. प्रेज के साथ और थैंक्सगिविंग के साथ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड विद योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक. फिर उसके बाद अपनी एफर्मेशन लिखते हैं हम. Some extraordinary results follow this simple method of prayer. The thankful heart, देखिए, is always close to the creative forces of the universe. थैंकफुल हार्ट सबको पसंद आता है ना. थैंक यू वेरी मच. तो आपको को थैंक यू बोलते अच्छा लगता है ना, तो यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलते अच्छा लगता है उसको. causing countless blessings to flow toward it by the law of reciprocal relationship. जैसा दोगे वैसा मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी. based on the cosmic law of action and reaction. For instance, a father promises his son a car for graduation. ठीक है जी. The boy has not yet received the car. मिली नहीं अभी उसको. But he is very thankful and happy and is joyous as though he had actually received the car. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. And he is as joyous, वो अभी से ऐसी खुशी फील कर रहा है जैसे उसको कार मिल चुकी है. तो हम क्या कहते हैं, फील थिंक बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मिल गया मुझे. ही नोज हिज फादर विल फुलफिल हिज प्रॉमिस. डाउट नहीं है उसको कि मैंने फादर को बोल दिया मेरा काम तो हो गई होगा यार. फादर ने कहा है कि गाड़ी लेके दूंगा तो लेके देंगे वो पक्का. एंड इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड जॉय इवन दो ही हैज नॉट येट रिसीव्ड द कार. मिली नहीं है अभी. Objectively speaking, certainly मिली नहीं है. He has, however, received it. देखिए, he has, however, received it with joy and thankfulness in his mind. माइंड में वो अचीव कर चुका है ऑलरेडी. उसके लिए थैंक यू बोल रहा. थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. थैंक यू, आई एम एंजॉयिंग दिस कार. आई नहीं है लेकिन आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया तो आएगी आएगी. I shall illustrate how Mr. Broke applied this technique with excellent results. He said, जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एक बार पर्सन थे मिस्टर, नाम भी रखो मिस्टर ब्रोक है तभी ब्रोक था वो. एग्जाम्पल ही कह रहा है, bills are piling up, I am out of work, I have 3 children and no money, what shall I do? वो नाम चेंज कर भाई पहले तो अपना. नाम अट्रैक्ट करता है एनर्जी के साथ, है ना. चलो जोक्स अपार्ट, किताब वाले लिखा है भाई, नाम तो ठीक लिखते कम से कम. वो कह रहा है बिल आ जा रहे हैं, काम पे मैं होने 3 दिन बच्चे हैं, पैसा है नहीं, कहाँ से गृहस्थी चलाऊं मैं अपने. व्हाट शैल आई डू? रेगुलरली एवरी नाइट एंड मॉर्निंग फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 3 weeks ही रिपीटेड द वर्ड्स. क्या उन्होंने किया? थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ.
सिंपल कंडेंस कर दिया, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, in a relaxed, peaceful manner until the feeling or mood of thankfulness dominated his mind. ये ध्यान रखिए, खाली बोलना नहीं है, उसकी फीलिंग अंदर से ऊज आउट होनी चाहिए आपको। जब आप अफर्मेशंस पढ़ते हैं तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए भाई, अफर्मेशन पढ़ते वक्त थैंकफुलनेस छलकनी चाहिए चेहरे से, देन यू आर एक्चुअली फीलिंग दोज इमोशंस। और जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और उतना जल्दी आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। He imagined he was addressing the infinite power and intelligence within him, knowing of course that he could not see the creative intelligence or infinite mind. देख नहीं सकता, लेकिन उसको विश्वास ही करेगा, विश्वास होना चाहिए। He was seeing with the inner eye of spiritual perception, realizing that his thought image of wealth was the first cause relative to money, position and food he needed. पहले कॉज आएगा तो इफेक्ट आएगा ना, तो कॉज क्या है, उसकी थॉट इमेज जो है उसने क्रिएट किया वो कॉज है, उसके इफेक्ट में उसको वेल्थ मिलेगी। His thought feeling was the substance of wealth, untrammeled by antecedent conditions of any kind. आप उसको हिला नहीं सकते किसी भी चीज से। By repeating thank you father over and over again, his mind and heart were lifted up to the point of acceptance. And when fear, thoughts of lack, poverty and distress came into his mind, देखिए यहाँ पे मैं वार्निंग सबको देता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एब्सेंट हो जाए, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, बट आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाए, एक्सपेक्टेंसी बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाए कि क्या करता था वो, जब उनको थॉट आती थी he would immediately say thank you father as often as necessary। उसको खत्म करता था, कैंसिल किया, थैंक यू फादर, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। He knew that as he kept up the thankful attitude, he would recondition his mind to the idea of wealth, which is what happened। अब उसके बाद क्या हुआ, फटाफट बताया तो स्टोरी, कि वो अपना कहीं मार्केट में जा रहे थे और उनका 20 साल पुराना कोई एम्प्लॉयर उनको मिला और उन्होंने उसको काम दे दिया और अच्छी पोजीशन पे काम दिया और $500 एडवांस में दे दिए कि ये रख लो आप एडवांस में और आप काम शुरू करो हमारे साथ। और एकदम से उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ठीक हो गई। तो ये कैसे अट्रैक्ट हुआ, क्या ये कोइंसिडेंस था? नहीं, ही अट्रैक्टेड। और वो यूनिवर्स किस तरह से उसको फुलफिल करेगा ये आपको नहीं मालूम। आपको सिर्फ क्या करना है, थैंक यू बोलना है और उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है कि यस इट हैज बीन अचीव्ड। So with this we complete today's session of Read Books with me. Thank you everyone for joining today's session. I believe that आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। यस, आप बुक खरीद सकते हैं, अमेजोन पे मिलती है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ बर्की, वन ऑफ द वेरी पावरफुल बुक। इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह मिलती है। आपको होगा तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको, जस्ट क्लिक एंड बाय। Okay everyone, thank you for joining. See you in next Saturday, next session on Thursday, and we'll just start our DSP session.